बेटे बहू ने माँ को नौकर बना दिया। एक दिल छू लेने वाली कहानी। शीतल जी के पति को गुजरे अभी कुछ ही महीने हुए थे, लेकिन 2 महीने में ही उसके बेटा और बहू का उसके प्रति रवैया एकदम बदल गया था। पहले जो बेटा बहू मम्मी मम्मी कहते नहीं थकते थे, हर बात में उसकी राय लेते थे, उनका ख्याल रखते थे। पति के जाने के बाद उन्हीं बेटा बहू के लिए वो सिर्फ एक नौकरानी बनकर रह गई थी। नौकरानी, और वह भी मुफ्त में। वे लोग शीतल जी से काम तो दुनिया भर का करवा लेते और बदले में देते बचा कुचा बासी खाना। बहू तो जब देखो तब ताने ही मारती रहती। जब खुद का जना बेटा ही ताने मारने में पीछे नहीं रहता तो बहू को क्या दोष दे। शीतल जी को कई बार लगता कि घर छोड़कर कहीं चली जाऊं, लेकिन 62 साल की उम्र में जाए तो कहाँ जाए। यही सोचकर बेटा बहू के सभी अत्याचार चुपचाप सहन कर रही थी। आज बेटा अशोक बटर स्कॉच आइसक्रीम लाया। 6 साल के पोते मोनू को पता था कि बटर स्कॉच आइसक्रीम दादी को बहुत पसंद है। दोपहर का वक्त था, शीतल जी गेहूं साफ कर रही थी। मोनू आइसक्रीम लेकर दादी के पास आता है और दादी को आइसक्रीम खाने को कहता है। शीतल जी मना कर देती हैं। खाओ ना दादी माँ, आपको तो बटर स्कॉच आइसक्रीम बहुत पसंद है। नहीं बेटा, अब मुझे आइसक्रीम ही पसंद नहीं है, तुम खाओ। दादी माँ, मुझे पता है कि मम्मी पापा आपको अच्छा खाना नहीं देते और खूब डांटते भी हैं। नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं अब बूढ़ी हो गई हूँ ना, इसलिए अब मेरे से काम बराबर नहीं होता, मेरे से गलतियाँ हो जाती हैं। तुमसे गलती होती है तो मम्मी पापा तुम्हें डांटते हैं ना, बस वैसे ही मुझसे गलती होने पर मुझे डांट देते हैं। रहा आइसक्रीम का सवाल, तो इस उम्र में आइसक्रीम खाने से मुझे खांसी हो जाएगी, इसलिए वो मेरे लिए आइसक्रीम नहीं लाए। दादी माँ, सिर्फ 1 चम्मच आइसक्रीम खाने से तो आपको खांसी नहीं होगी। प्लीज़ 1 चम्मच आइसक्रीम खा लो। मोनू इतने प्यार से बोल रहा था तो शीतल जी मना नहीं कर पाई, लेकिन वो मन ही मन बहुत डर रही थी कि यदि बेटा या बहू ने मुझे आइसक्रीम खाते हुए देख लिया तो घर में तूफान आ जाएगा। आखिर जिसका डर था वही हुआ। जैसे ही मोनू दादी को आइसक्रीम खिलाने लगा, उतने में अशोक ने देख लिया। आपको इतनी भी समझ नहीं है कि बच्चों की चीज़ें नहीं खानी चाहिए। अपने बच्चों को खिलाना चाहिए कि बच्चों की चीज़ें खुद ही खानी चाहिए। मैं बच्चों के लिए आइसक्रीम लाया था। वो मोनू ने ज़बरदस्ती की। अपने आंसुओं को किसी तरह रोककर इतना ही कह पाई शीतल जी। याद रखना, आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए। अशोक गुस्से से बोलकर अंदर चला गया। आवाज़ सुनकर सोनी, शीतल जी की बहू भी आ जाती है। वो भी 2-4 जली कटी सुना देती है। मोनू के सामने हुए इस अपमान से शीतल अपने आप को बहुत अपमानित महसूस करती हैं। मोनू भी डर जाता है। गेहूं साफ करने के बाद वो अपने कमरे में आ जाती हैं। वो सोचने लगती हैं कि ऐसा क्या करूं जिससे मेरी गलती का प्रायश्चित हो। सचमुच मुझे बच्चे की आइसक्रीम नहीं खानी चाहिए थी, क्योंकि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मोनू की नज़रों में अपने पापा की कीमत कम नहीं होनी चाहिए। लेकिन गलती तो हो गई है, अब क्या करूं? हे राम, मुझे कोई रास्ता दिखाओ। मन ही मन ऐसी प्रार्थना करते हुए वो अपनी राम नाम लिखने वाली कॉपी लेकर बैठ जाती हैं। वो ऐसा सोच ही रही थी कि उन्हें पीहू उनकी पोती की आवाज़ सुनाई देती है। वो मोनू से कहती है, भैया, कल मेरे से एक वाक्य लिखने में गलती हो गई तो मैडम ने वो वाक्य मुझे 50 बार लिखने को बोला है। माँ माँ, आवाज़ देता है अशोक। शीतल जी कोई जवाब नहीं देती। सोई होंगी अपने कमरे में, सोने के सिवा काम ही क्या है। माँ को, तुम चुप रहो, और हाँ, हर बार बीच में बोलने की ज़रूरत नहीं है।
अशोक भन्नाकर बोला। अशोक माँ के कमरे में जाता है तो देखता है कि माँ सोई हुई हैं। पास में ही माँ की राम नाम लिखने वाली कॉपी खुली हुई रखी थी। शायद शीतल जी लिखते लिखते थक कर सो गई थीं। अचानक अशोक की नज़र कॉपी पर जाती है तो उसे दिखता है कि आज कॉपी में राम नाम की जगह और ही कुछ लिखा हुआ है। वो पढ़ने लगता है। शीतल जी ने लिखा था, अशोक बेटा मुझे माफ़ कर दो, मैं आगे से कभी भी आइसक्रीम नहीं खाऊंगी। यही दो वाक्य कई बार लिखे हुए थे। न जाने क्या सोचकर अशोक गिनने लगता है तो उसे पता चलता है कि ये दो वाक्य पूरे 50 बार लिखे हुए थे। अचानक उसे उसका बचपन याद आ जाता है कि माँ कैसे कई बार उससे गलती होने पर भी पापा की डांट से उसे बचाती थी, कैसे उसे गलती सुधारने को कहती थी। माँ हमेशा कहती थी कि यदि हमसे कोई गलती हुई है तो उस गलती को कबूल करने की हिम्मत हमें होनी चाहिए और हमें उस गलती के लिए प्रायश्चित भी करना चाहिए। यह सब याद आते ही अशोक की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो राम नाम लिखने वाली कॉपी में कुछ लिखता है। लिखने के बाद जैसे ही वो जाने लगता है उतने में शीतल जी की नींद खुल जाती है। अशोक तुम, कुछ काम था क्या बेटा? अशोक माँ के हाथ में राम नाम लिखने वाली कॉपी देकर फूट फूट कर रोने लगता है। शीतल कॉपी देखती है तो उसमें अशोक ने लिखा था, माँ मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपसे बहुत गलत तरीके से बात की है, आगे से मुझसे ये गलती कभी नहीं होगी। ये एक ही बात अशोक ने भी कई बार लिखी थी। शीतल जी ने गिनती की तो पूरे 50 बार। 2 महीने से माँ बेटे के रिश्ते में जो खटास आई हुई थी, वो खटास गलती पर प्रायश्चित करने से, माफ़ी मांगने से अचानक मिठास में बदल गई। यदि सच्चे दिल से माफ़ी मांगी और दी जाए तो कोई भी रिश्ता अटूट बना रह सकता है। बुढ़ापा एक बच्चे के समान होता है, तो जब माँ बाप बूढ़े हो जाएं तो समझ लें आपका बचपना वापस आ गया है और अपना बचपना याद करके माँ बाप के साथ ऐसे ही पेश आएं जैसे वो आपके साथ प्यार से पेश आते थे। माँ बाप को कभी डांटे फटकारे नहीं, वो अपने बच्चों का रवैया बर्दाश्त नहीं कर पाते। कहानी को लेकर अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में उत्तर अवश्य लिखें। धन्यवाद दोस्तों, कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।